शांति। 31/3/88। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। मनसा की बात नहीं कर रहे आज। क्या कौन सी स्कीम लाए हैं? वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियां, ये भी शक्तियां हैं। अगर बहुत वाचा में आते हैं बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, फालतू कर्म करते हैं उससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। तुम्हारी एनर्जी ना वाचा में व्यर्थ जाए, कर्म भी करने हैं। योग युक्त होके कर्म करते हैं तो एनर्जी जमा होती है या वेस्ट हो जाती है? जमा होती है। जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। क्या रूहानी क्षमा जिस्मानी परमाणु को नहीं। कल तो वो चिंता का विषय हो गया था। क्या कल चिंता का विषय था? क्या था चिंता? हैं जी? कोई चिंता नहीं, बोलो। कल एकाग्रता की बात हुई थी ना। एकाग्रता माना मनसा को टोटली स्टॉप, कंट्रोल करना। पहले तो हम यही सोचते थे कि मुरली सुन रहे हैं, दूसरी जगह हमारा ध्यान नहीं जाता तो एकाग्र है। एकाग्र तो है। कोई भी भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती तो एकाग्र है? नहीं है एकाग्र। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं दूसरे का बुद्धि नहीं जाते, वो मंत्र जाप उसी में रहती है बुद्धि, तो एकाग्रता है नहीं है। लेकिन ये वो एकाग्रता नहीं है कि तुम्हारे शरीर को क्या बना दे, अविनाशी बना दे। तो एक चिंता का विषय था, लेकिन वो चिंता की तो बात ही नहीं। उससे पहले क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, चाहे वाचा में चाहे व्यर्थ कर्म में, कर्म तो तुम कर रहे हो लेकिन वेस्ट हो रही है। अगर बीच बीच में याद की मेहनत नहीं है तो समझो शरीर तो छोड़ना है। तो शरीर छोड़ने की भी गति है, हमेशा ध्यान रखना अच्छे से। तुम ब्राह्मण हो और ये पढ़ाई जो है लास्ट पढ़ाई है, तो हर गति हमको मालूम हो कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है तुम्हारा शरीर ना छूटे। सत्युग में शरीर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे। लेकिन शरीर छोड़ने की गति क्या है? कैसे शरीर छोड़ोगे? तो इच्छा से। तुम्हारे तो कभी इच्छा ही नहीं होगी शरीर छोड़ने की। तो इच्छा की तो बात नहीं बोली। कोई किसी की इच्छा होती है सत्य में? फिर चलो भले ही गर्भ महल है लेकिन शरीर कौन छोड़े? शरीर क्या जरूरत है कि ना बीमार पड़े हैं हम, ना कोई बुढ़ापा है, तो क्यों शरीर छोड़ेंगे आप? तो आयु पूरी हो जाएगी तो वही तो है ना, जब आयु पूरी, शरीर तो छोड़ना है ना। तो कैसे छोड़ेंगे शरीर? हाँ, सहज माना शरीर छोड़ना है, कोई तकलीफ नहीं है वहां पे। पहले साक्षात्कार हो जाता है कि अब समय आ गया, और जहां जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाता है। तो जैसे कि शरीर छोड़ना, ऐसा कोई छोड़ने वाली बात नहीं, कोई दुख हो, ये क्या हो गया, क्या होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जाना भी है तो गर्भ महल में जाना है। ऐसे केवल याद की मेहनत भी कर रहे हैं ब्राह्मण, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और व्यर्थ को कंट्रोल करते जा रहे हैं, कर्म करते हुए मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी शरीर छोड़ने की गति अज्ञानियों जैसी थोड़ी होगी, हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो रिसर्च है उसके लिए भी पहले तुम्हारा वाचा और कर्मणा इसमें वेस्ट ना हो, तब जाके एकाग्रता की बात आती है। इसलिए सबसे मुश्किल है हवा को बांधना। बांधा जा सकता है, हाँ, वायु को कंट्रोल कर सकते हैं। बाबा कितना अजीब लगता है ना, कई बार सुना होगा अव्यक्तवाणी में अक्सर कई बार आता है, बच्चे 1 सेकंड के लिए मन को रोको। 1 सेकंड कितना होता है? ये हो गया 1 सेकंड।
इसका मतलब ये तो हवा निरंतर बह रही है, निरंतर। जो मन है कभी तुम्हारा रुकता है? हाँ, कभी नहीं रुकता, निरंतर। सोचो ना, कभी थकता है बेचारा। जब थोड़ा रोको तो भारी हो जाता है। कैसी गति है ये? मन चलना इसकी फितरत है, और जब तुम रोकते हो तो तुम भारी से हो जाते हो, हल्के हो जाते हो, है? भारी हो जाते हैं, उल्टा हो रहा है। जबकि मन को रोकने से हल्कापन आना चाहिए, लेकिन वो ऐसी फितरत है मन की, स्वतः ही चल रहा है मन, और निरंतर चलना है। तो जब ब्रह्मा बाबा ने भी देखा तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोल दिया, मन तो कभी क्या नहीं हो सकता, मन को तो चलना ही है, लेकिन सुंदर मन हो। तो अव्यक्त वाणी ने तो उनको ट्रेनिंग सुंदर मन की दी है कि अच्छे अच्छे संकल्प, स्वयं के लिए अच्छे संकल्प, दूसरों के अच्छे से अच्छा जीवन जीने के लिए। सत्युग में कोई दुख शांति नहीं है, मन इतना सुंदर जो है। तो मन चलेगा नहीं चलेगा? वहां चलेगा, लेकिन सुंदर मन होगा, ऐसा मन नहीं होगा जो अभी दुर्गति को प्राप्त है। तो आज बाबा खास कह रहे हैं, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम लाए हैं तुम्हारे लिए। कल जो माथा भारी हो गया था ना, तो ये स्कीम अगर तुम इसके ऊपर अपने ऊपर लागू कर लो, फिर आगे की जो रिसर्च है वो भी तुम्हारा माथा भारी नहीं करेगी। आज रूहानी क्षमा, इसलिए जिस्मानी की तो बात ही नहीं की। क्या कहा? रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। वाह, हो गए, हो गए कुर्बान। मैं यहाँ प्रश्न मार्क नहीं लगाया है भाई। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। टारगेट क्या है? क्षमा के स्नेह में क्षमा समान बनना। कहते हैं स्नेह में जैसे कि समा जाना, समान बनना। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है क्या? एक होता है स्नेह, एक होता है दिल का स्नेह, अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। किसकी? दिल के स्नेही किसकी? दिल की आशाएं किसकी है? बाप की जो दिल है, बाप के दिल होती है, दिल को हो या मन को हो, वो अमन है या टक टक है उसमें? अमन है। तो बाप की दिल कौन है? बाप की दिल लो है जी, ब्रह्मा बाबा दिल है, मन है। सूक्ष्म क्या होता है, मन या दिल है? मन सूक्ष्म होता है, दिल, दिल तो स्थूल होता है ना। तो यहाँ कहते हैं दिल 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 का मामला है। ऐसे वो बना देते हो क्या, पान के पत्ते जैसा। तो दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। इतना रिगार्ड जो देते हैं, स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाया है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है।
ये कर सकेंगे व नहीं, क्योंकि दिमाग की उपज है, बुद्धि को चलाएगा ही। करना है, समय पर हो ही जाएगा। इसकी उपज है ये। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते और ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते ही नहीं। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। अपनेपन में क्या क्या होता है? अहंकार का रूप भी हो सकता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और अपनेपन में कमजोरी भी हो सकती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस का ही नहीं है, कितना कितना मुश्किल है, ये है वो है। इसको कहते हैं कुर्बानी। तुम्हारा कमजोर मन भी माँ बाबा को अच्छा नहीं लगता, और ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार समाया हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। इसमें भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। और प्राप्ति छोटी मोटी है। हिम्मत अगर रखी है तुमने तो प्राप्ति छोटी है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। जी चलो, वो किसने देखा? अगला जन्म देखा किसी ने? आज तुम्हारा तीसरा नेत्र खुले तब जरूर तुम खुश हो लेना अपना जन्म जन्मांतर का देख के। वो भी खुशी कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर है। दूसरा जन्म लिया वो कहानी धीरे धीरे लो। फिर हिम्मत रखी, क्या निकला सार? प्राप्ति हमको इसी जन्म में चाहिए या 21 जन्म या जन्म जन्मांतर, ठीक है, वो एक अलग रट्टा है वो तो। लेकिन कोई भी क्या चाहता है? सच्चाई क्या है? अगर आप हिम्मत रखते हैं, त्याग अभी कर रहे हैं, तपस्या अभी कर रहे हैं, तो प्राप्ति कहाँ होनी चाहिए? आज बाप दादा सिर्फ 1 मास के रिजल्ट देख रहे थे, क्या ये जो मास तुम्हारा निकल चुका है, ये रिजल्ट खास बाबा देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बापसमान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है, किसके समान बनने का? किसके समान बनने का? बाप समान बनने का। कौन से बाप समान? है जी? हाँ, ये ब्रह्मा कुमारी उनका शरीर छोड़ना है, वो क्या कहती हैं? ब्रह्मा बाप समान, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान भी तो बनना है, सतयुग में जाना है, 16 कला संपूर्ण, तो ब्रह्मा बाप समान बोला भी है, बाप दादा को फॉलो करना है। लेकिन तुम कौन से बाप समान बनने की बात होती है? उनको कोई मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं, श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता को पालन करते हैं, अमृत वेला करते हैं, दिव्य गुण धारण करते हैं। कोई ऐसा विशेष बहुत बड़े टारगेट ना भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन बना, मर्यादा में चले, माना ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तुम साकार ब्रह्मा ही तो हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, तुम वो निराकार बाप, तुमको निराकारी स्टेज धारण करनी है, तो तुम निराकार बाप को याद करते हो,
बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा मिला है तुमको बाप समान बनने का। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, इतने वरदान मिले। हाँ, खजाना मिला तो समझ में आता है। इतने वरदान मिले, कहीं दिखता है दूर दूर तक। वरदान के लिए भाग भाग कर आए। ऐसा कोई चेंज हो जाए बहुत हो गया अब तो समय भी चेंज होता जाता है। लेकिन अब जब नई ही सीजन शुरू होने जा रही है, एक नई शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से होने जा रही है, तो कुछ ऐसा हमको जंप मिल जाए, कोई ऐसी बाप का वरदान मिल जाए, भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। वहां क्या एक एक तरह से वरदान दिए जाते, पार्टियों को वरदान दिए जाते थे। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहां तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहां तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया। यह स्वयं उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना करने वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। मनसा तुम्हारी पावरफुल है, मनसा में तुम्हारे परिवर्तन होता जाता है, तो कहां से झलकेगा? तुम्हारे बोल और कर्म से। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण हैं। ये नहीं कि अंदर हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो दर्पण दिखेगा कहां से? बोल और कर्म में। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। जाके तो बहुत मोटा रूप होता है। कौन सा? वाचा और कर्मना का रूप मोटा होता है, लेकिन जितनी जितनी सूक्ष्मता आ रही है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अगर परिवर्तन नहीं है तो क्या कहेंगे? मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। याद सहज कब होती है? कब कहेंगे ये सहज याद है? पहले सहज तो कर लो, कब कहेंगे सहज है? उमंग उत्साह तो आज है कल फिर गायब। सहज कब कहेंगे कि याद की सहज है? और मुख्य कौन सी बाधा आती है तुम्हारी याद में? सबके पास आती है वो। हाँ, व्यर्थ। व्यर्थ तुम्हारा कम होता जाता है, तो क्या कहेंगे? सहज। सहज होगी तो निरंतर भी होगी। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? व्यर्थ। तो याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। वाह, ये सुंदर। क्या कहा? आगे बढ़ भी रहे हैं और
बढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। और याद का आधार है ही स्नेह। स्नेह कल कहाँ से उमड़ता है? अरे स्नेह तो याद ही है। स्नेह का संबंध है किससे? अभी ऊपर बताया ना, दिल से। कहते हैं दिल से दिल को राहत होती है। बाप से रूह रेहान करने में भी सब अच्छे हैं, उसमें भी किसका फंक्शन है? कौन धड़कता है? दिल धड़कता है, और लगातार धड़कता है, और तुम कहते हो इसकी धड़कन बंद कर दो, मौत दे दो इसको। तुम क्या चाहते हो? दिल धड़कना बंद हो जाए। दिल धड़कना बंद होता है तो क्या होता है? हार्ट फेल। और तुम ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? हार्ट फेल करने की? हाँ, ये भी ठीक है। तुम जो मन है उसको बीच बीच में रोकते हो, है ना, तो वो क्या करते हो तुम? जैसे वो एक लंबी आयु का वरदान है, जैसे कल वो आए था ना, श्वास भी एक लिमिट के हैं, है ना, तो संकल्प भी एक लिमिट के हैं। तो बाप से रूह रेहान करने में भी सब अच्छे हैं, मन तो इनके पास बहुत बढ़िया है। ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक है? ऐसे ठीक नहीं है। चलो, अभी अभी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी जब तक आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाप को उलाहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते। ये जो इस रूप से थोड़ी बहुत माया आती है, आप ठीक क्यों नहीं करते? फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। किसको आंख दिखाते हैं? किसको है? ये लाल पीली आंखें किसको दिखाई हैं जी? बाप को दिखाई। बाबा ने कहा यह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। संबंध संपर्क में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना वाचा में कम आएंगे तो स्वतः ही याद की आकर्षण बढ़ती है। बातें अच्छी लगती हैं, वह दूसरी बात है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्या टॉपिक इतने बढ़िया होते हैं, कई बार क्या होता है, मजा आता नहीं आता, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बातें अच्छी लगती हैं, वह दूसरी बात। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हों, रिश्तों के बोल हों, अभी इस वर्ष पर अंडरलाइन करना। क्या क्या अंडरलाइन करना? अलौकिक बोल क्या होते हैं? हैं जी? याद में रखे माना अपना कोई स्वार्थ ना हो। यज्ञ के लिए है या ज्ञान का चिंतन है, ये सब अलौकिक हो जाता है। अगर अपने कोई स्वार्थ है, पर चिंतन है, देहधारियों का चिंतन है, ये सब किस खाते हैं? और व्यर्थ भी तो चिंतन होता है ढेर सारा, हमेशा ही थोड़ी यज्ञ के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए या ज्ञान का मनन चिंतन हमेशा कहाँ रहता है। तो अभी इस वर्ष पर यह अंडरलाइन करना। और ब्रह्मा बाप को देखा, रिश्तों के बोल थे,
कम बोल और मधुर बोल। कितना सुंदर पार्ट था। कम बोल थे और मधुर बोल थे। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। थोड़े शब्दों में भी काम चल सकता है। अभी शक्ति को जमा करना है। वाचा की शक्ति को क्या करना है? जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो, तो संकल्प शक्ति जमा करते हो। कौन सी शक्ति है वो? साइलेंस की शक्ति है। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की? वाचा शक्ति। कर्मणा शक्ति कितनी जमा की? इसका सारा पोता मेल है। कहाँ पे? वतन में। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा देखी। कहाँ नोट और कहाँ चिल्लर। और चिल्लर में भी पहले बच्चे होते ना, गोलक रखते थे और पंजी दसी और कहाँ चिल्लर में भर जाना। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। वाचा में कम से कम आना और जितनी जरूरत हो उतना ही वाचा का प्रयोग करना। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की योजना बनाओ। कौन कौन सी शक्तियां? सोचो, तुम्हारे लिए तो बनी बनाई योजना आ जाती है, ऊपर से 5 ईयर प्लान आ जाते हैं। क्या अंडरग्राउंड हो गए तो कोई वाचा का रोल है, कोई कर्मणा का रोल है कोई? हाँ, तुम लोग तो ज्यादा सेवा वेवा में भी तो रहे। तो जैसे गवर्नमेंट की भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें भी मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। कौन कौन सी? वाचा और कर्मणा। इसमें कितने तुम समर्थ हो, कितना व्यर्थ है, ये दर्शन होता है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है। कम बोलो और मीठा बोलो, स्वयमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वयमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। टाइम तो नहीं लगेगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी।
तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। विजय माला तैयार होने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना? कब तक हो जाएगी विजय माला तैयार? है? 23 तक। और विजय माला कब तक तैयार हो जाएगी? हाँ, कब तक तैयार हो जाएगी? है? विजय माला आई ही नहीं, तैयार पहले ही हो जाएगी। हाँ? अभी विजय माला आई है? हैं? तो तैयार पहले ही हो जाएगी। हाँ, तो उनकी अभी मनमनाभ हो कैसी होगी? अमृत वेला उनका मिस नहीं होता, प्योरिटी की बहुत पावर है। तो ज्यादा मनन चिंतन से याद करती हैं या एकाग्र करने की कोशिश करती हैं? उनके पास मनसा बहुत सुंदर है और अपना अनुभव भी सुनाती हैं अक्सर। स्वयं का चिंतन करना, अच्छा अच्छा चिंतन करना, भगवान की महिमा करना, कराना। सुबह उठे कैसे एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। उनके अनुभव में ऐसा कहाँ दिखता है कैसे ब्रेक लगा दो, ऐसे आफत कर लो अपना हार्ट फेल कर लो। तुम्हारे कितने हार्ट फेल होते हैं, सुबह से ही होने शुरू हो जाते हैं। वो कहीं ऐसा बेचारी, कहीं उनके बोल में ऐसा नजर नहीं आएगा। खुश रहती हैं, खुश रखती हैं। तुम हार्ट फेल करते हो। अच्छा, तुम्हारी भी प्रैक्टिस है, हार्ट फेल होते हैं, तुम्हारा हार्ट कैसा हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है। तुम्हारा हार्ट फेल होता है कभी? है? बोलो, नहीं होता? लो, हार्ट फेल होता नहीं? हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। और बेहद का हार्ट फेल क्या है? अक्सर होता है तुम्हारा हार्ट फेल, तो अक्सर होता है तुम्हारे। तो इतने दिल के टुकड़े होते हैं कि गिन ही नहीं सकते। दिल के टुकड़े हजार हजार होते हैं, कोई यहाँ गिरता है, कोई वहां गिरता है? कितनी बार हार्ट फेल होते हो? कब होते हो हार्ट फेल? तुम तो कभी हार्ट फेल होते ही नहीं, अमृत वेले से लेकर रात तक बहुत मजे में ही रहते हो। हैं जी? माया के यहाँ तूफान कौन से आते हैं? ना कोई कर्म ना के लफड़े हैं, ना कहीं आना ना जाना। यहाँ कौन सी ऐसी माया है? माया के तूफान, तुम्हारा हार्ट केवल वहीं फेल होता है जहाँ तुम निसंकल्प अवस्था में जाने की कोशिश करते हो, ऑल डाउन हो जाता है, हार्ट फेल होता है। अरे ये कब होगा, कैसे होगा बाबा? अब उनके पास कोई हार्ट फेल का रोल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे अजूबे ग्रुबे ऐसे नाटकबाजी वहाँ है ही नहीं कि हार्ट को एकदम जाम कर दो, संकल्प शक्ति को जाम कर दो। ऐसा रिसर्च का कोई मैटर ही नहीं है। तो उनके पास सुंदर मन है, सुंदर मन चलाने के लिए होते हैं, तो सुंदर मन चलाती हैं, दूसरों के चलवाती हैं। क्या बोला? तो सेवा के साथ यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। तो इस वर्ष क्या करना है? अरे तुम्हारा कभी भी हार्ट फेल ना हो, धीरे 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 सर्कुलेशन तुम्हारा बहुत सुंदर हो जाए। जब तुम ब्रेक लगानी चाहो ब्रेक लग जाए, नहीं तो ये मोड़ने की विधियां तो हैं ही हैं अव्यक्त वाणी में। तो अब बात क्या निकली थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए? क्या निकली थी बात? हाँ, विजय माला की बात निकली थी, है ना? तो हाँ, विजय माला आएगी, फिर अपना हार्ट फेल करेगी नहीं करेगी हार्ट फेल? नहीं, अच्छा, अगर उनको शरीर से जाना तो हार्ट फेल करना ही पड़े। ये बेहद का हार्ट फेल अगर नहीं करेंगे तो वो कल्पना ना करें, अच्छे से शरीर छोड़े वहां जाके जन्म लें। अगर आपको ये 5 तत्व अविनाशी बनाने हैं तो कई बार आपका बेहद में हार्ट फेल तो होगा ही होगा, अक्सर होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो विजय माला आए और फिर तुम्हारे साथ रेस करे। रेस करके अगर लास्ट सो फास्ट निकलने वाली है तो उनका जलवा भी देखें, है ना? तो ये तो रेस है नहीं है, और ये रेस कोई नई थोड़ी है, अव्यक्तवाणी में से ही है, या तुमने अलग से कोई अपना ढर्रा बना लिया। और समय भी अंतिम है, अंतिम है नहीं है, समय एकदम लास्ट है। और अगर विजय माला को प्रत्यक्ष होना है तो बिना अपनी मनसा की पावर के प्रत्यक्ष हो जाएंगी क्या? हो सकता है? हो नहीं सकता। विजय माला के प्रत्यक्षता कर्मातीत अवस्था की तो बहुत गहरी परिभाषा है, और बिना कर्मातीत हुए कोई सर्टिफिकेट ले ले, ये हो नहीं सकता।
तो सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान्स परमान सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी भी कर रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है स्वयं की सेवा। दूसरी संगठन की संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्वयं और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो। इसमें तो विश्व छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी है। नए विश्व की शुरुआत जहां से होगी वो भी तो विश्व की सेवा है। हाँ, नहीं है? माना इस सृष्टि की, नई सृष्टि की शुरुआत किसी संगठन से तो होगी। वो संगठन निर्विघ्न हो जाए, उनका वाइब्रेशन एक सा हो जाए, सबके एक से सुंदर बोल हो जाएं, योग युक्त होके हर कर्म हो जाएं। इसलिए तुम्हारी अपनी ही सेवा के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अव्यक्तवाणी में बोला है। वो तो कहते हैं ये कोई सेवा ही नहीं करते। अरे सबसे बड़ी तो हम सेवा करते हैं अव्यक्तवाणी के हिसाब से। सबसे बड़ी सेवा है वायुमंडल बनाना, अव्यक्तवाणी में बोला है। वो जबरदस्ती सर्टिफिकेट हमको देती हैं, हम उनके सर्टिफिकेट लेते ही नहीं। कोई सेवा मैंने कहा बैठे हैं ऐसे फालतू बातें करते हैं। तुम लगे रहो भैया, दिन रात कहाँ मना कर रहे हैं। हमारी अपनी तरह की सेवा है। अव्यक्तवाणी बोला सबसे बड़ी सेवा वायुमंडल बनाए। तुम सेवा करते हो, माथा गर्म कर कर आ जाती हो, माथा गर्म करते करते ही सेवा पे जाती हो, कभी ठंडा ही नहीं हो पाता। सोचो कितनी बढ़िया सेवा करती हैं। तुम्हारा माथा गर्म होता है? कोई लफड़ा ही नहीं है। हाँ, तो वायुमंडल कब बनता है? जब कोई लफड़ा ना हो। अरे वायुमंडल भी कम बनता है जब कोई लफड़ा ना हो, तभी वायुमंडल बनते हैं। तो तुम्हारी अपनी तरह की सेवा है नहीं है? बिना सेवा के कोई रह सकता है? रह ही नहीं सकता। तो दोनों सेवाएं स्वयं और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। कौन कौन सी? स्वयं की, परिवार की, विश्व की। तो फिर भी हम सोचे कि विजय माला तो बनेगी नहीं, ये कैसे हो सकता है? और विजय माला का अपना टाइम भी फिक्स है। सोचो आप, विजय माला का टाइम क्यों फिक्स है? क्यों? अगर तुम्हारे ही अंदर इतनी सुंदर गति समाई हुई है, एक साथ तीनों सेवा, तो अभी एक साथ तीनों सेवा नहीं हो रही क्या? अभी नहीं हो रही, आगे चल के होंगी। नहीं हो रही? हो रही है। जितना जितना एकाग्र मन बुद्धि जो आत्मा बनती जा रही है, वो तीनों सेवाएं वर्तमान समय भी कर रही है। तो विजय माला तो निश्चित है। तो कठपुतलियां हैं, कितना भी बैठ के विश्व में चिल्लाएं, है कोई हमको ये करके दिखाए, वो करके हमारे जैसा दूसरा। ठीक है, कहाँ मना कर रहे भाई? है प्योरिटी है, भगवान को ही पसंद है। आपके जैसा हम कहाँ होते कोई दूसरा है? इतनी प्योरिटी की पावर तो आपको तो हक है बोलने का। लेकिन अभी आपको मालूम है आप कैसी कठपुतली बनने वाली हैं? जब आपको कोई रूपरेखा ही नहीं मालूम, भविष्य की रूपरेखा ही हो, संदेश तुमको ब्रह्मा बाबा ही उतना ही देंगे जितना ब्रह्मा बाबा को आदेश होगा। नहीं तो उनको लगता है ब्रह्मा बाबा ही आदेश देंगे सब मालूम पड़ जाएगा। खाक मालूम पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा ने वाणी चलानी बंद कर दी, तुम तड़प रही हो, पता नहीं कहाँ कैसे क्या गुल खिलने वाला है।
प्योरिटी की पावर है, इसको तो कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है कोई? क्योंकि बड़े बड़े बोल तो सुनो इनके, है भगवान भी तो सर पे बिठाता है, लेकिन ड्रामा किस करवट कैसे बदलने वाला है ये कोई को नहीं मालूम। तो विजय माला तो बननी है, तो उसकी नूंद कितनी सुंदर हो रही होगी वर्तमान समय। माला कौन सी है? कैसे हैं आप? मालूम है मेरे को जैसे मेरे को इससे मालूम ही नहीं है। हाँ, वर्तमान समय उसकी नूंद हो रही है, नहीं हो रही? तो तीनों सफलता साथ होना भी नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इसके वंशज हैं ये, है महाराणा कुंभा के वंशज हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। कौन सी पावर है इन कुंभकर्णों के पास? है प्योरिटी की पावर है। अभी एक जगता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जगता है तो तीसरा सो जाता है। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं, लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवे, तब समाप्ति हो। वो हद के कुंभकर्णों को कौन सा वर्षा मिलेगा? मुक्ति का। और बेहद के कुंभकर्णों को मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति भी मिलेगी। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में आओ उतना सेवा के रिजल्ट दिखाई देगी, प्रत्यक्ष दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना अर्थात संपर्क में समीप लाना। सिर्फ फॉर्म भरा दिया यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भराने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। तुम कौन से फॉर्म भरते हो? तुम तो रोज ही फॉर्म भरते हो। ये चार्ट क्या है तुम्हारा? फॉर्म भराना। और जो तुमसे जुड़ते हैं वो भी फॉर्म भर भर के देते हैं। लेकिन अभी क्या करो? संबंध में लाना है, जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य यह रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के लिए समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोगी द्वारा उनको समीप लाना है। संपर्क में सहयोग द्वारा उनको समीप लाना है, संपर्क में संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। आप अभी गुप्त रहे हो और अंडरग्राउंड होने जा रहे हो, या वाचा में कुछ आगे चल के करोगे, आओगे कुछ? है कोई उम्मीद? अभी अंडरग्राउंड होते जाते हो या वाचा में आओगे? तो वो जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे? तो आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी, इतना तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आशीर्वाद, और तीसरे नेत्र से तो दे ही सकते हो। एक नेत्र स्थूल होता है, दूसरा तीसरा नेत्र भी तो होता है। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। शंकराचार्य को किस पे बिठाते हैं? यहाँ तो चांदी की बोला, सोने की जबरदस्ती।
अब धीरे धीरे पैसे की कोई कमी नहीं, उस वक्त चांदी पे बिठाते होंगे। अभी धीरे धीरे कोई कमी थोड़ी है, ऊपर लेप चढ़ा दें सोने का, लेकिन आपको कौन सी कुर्सी पे? पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। धरनी तैयार करने के निमित्त बनेंगे। शंकराचार्य को ज्यादा ज्यादा कहाँ बिठाया? इतना सुंदर व्यक्तित्व है। कौन सा शंकराचार्य है? कौन शंकराचार्य हैं जी? बोला सर नाम तो ऐसे लेंगे। ये शंकराचार्य है, पंडित जी हैं, पंडित को शंकराचार्य होते हैं? हाँ बोलो। सन्यासी क्या? सन्यास धर्म का क्या? हाँ, जो सन्यास धर्म का बीज है, तो इतना सुंदर उसका व्यक्तित्व है, इतना सुंदर। उसके बोल, उसकी रहन सहन और उसकी प्रैक्टिस। कौन सी? जो तुमको आफत लग रही है निराकारी स्टेज में टिकने की, सोचो वो चांदी के सिंहासन पे बाप भी बिठाते हैं। सोचो, इधर सबसे मोटी जड़ बताइए, कितनी प्योरिटी की पावर होगी, कल्पना करके देखो। एक बाप, दूसरा ना कोई। तो धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे, और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा, और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगाने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे, और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। क्या? जिन्होंने गोल्डन जुबली मना ली, वो उन्होंने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। जैसे पोप क्या करता है, फिर घसीट लिया इसको। ये पोप लीला वाला क्या करता है? इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। ये पोप क्या है? कितनी भाषणबाजी करते हैं, लंबे चौड़े। ये क्या बोलते हैं मालूम है? ये स्लोगन भी डाल देते हैं। क्या? बाप की मुरली सुनना ये याद है। ये हालत है इनकी, सोचो। पॉइंट तो सही है, कोई झूठा थोड़ी डाला। कौन सा पॉइंट निकाला इन्होंने? अगर आप महावाक्य भी सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो याद है, तो कहीं ना कहीं मुरली में है ना। ये नहीं मान, ये मरने वालों की याद है, नहीं तो इसको सेकेंडरी याद बताया, फर्स्ट स्टेज की याद है। हाँ है तो याद, ये कहाँ मना कर रहे, याद नहीं है, लेकिन ये उनकी है जिनको शरीर छोड़ना है, तो आप याद ही तो कर रहे हैं, तो दूसरा कुछ नहीं कर रहे। भगवान के वाक्य सुनते हैं, सुनाते हैं, इसी में रमन करते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है, कम बात है क्या? भगवान के महावाक्य में विचरण करना ये तो कितनी सुंदर बात है, नहीं है तो पोप। लेकिन और बाबा धीरे धीरे कहाँ ले जा रहा है? तो पोप लीला तो ऊपर से दिखती है, पंप एंड शो होता है, तो वो निमित्त बनेंगे। अब कौन है? इन्हीं की कमी है बस, आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं, इतनी बड़ी सभा के बीच आशीर्वाद के बोल बोलते हैं कौन? पोप। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया है वह बाप का है, और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार हो जाएंगे, आपके अनुभव के बोल वो दूसरों को सुनाएंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे, अनुभव करके बोलने वाले। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गूढ़ पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले, ऐसे निमित्त बनेंगे।
लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, वो भी अनुभव के आधार से, जिसका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता है। ऐसे माइक तैयार करो, समझा? सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो, नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उनको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए, तीसरे आ गए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। क्या क्या जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के लिए सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में भी जो भी प्लान्स बनाए हैं वह चारों ओर एक दो के सहयोगी बन खूब चक्कर लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। क्या कहा? पूरा रात को दिन बना के सेवा दे दी। जब रात को भी आप दिन बना देंगे तो कितनी जल्दी से काम होगा? कौन सा काम? स्थापना भी काम और विनाश का भी काम तेजी से होगा, नहीं होगा? अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है, आने का नहीं, फल खाने का है। तो इस वर्ष आने की नूंद है। साकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। कितनी बड़ी आफत है। क्या? ड्रामा की मंजूरी को किसको? बाप को भी सोचो फिर तुम कहां लग रहे हो। ड्रामा की मंजूरी बाप को भी और तुमको भी मंजूर करना ही पड़ता है। और लेकिन तुम्हारे और मजबूरी से मंजूर करने वाले में अंतर है, नहीं अंतर? तुम क्या हो? तुम तो ड्रामा के पट्टे पे पांव के ऊपर पांव रख के चल रहे हैं। समय की पहचान मिली हुई है, उसने तीव्र गति से मेहनत कर रहे हो। उनको अभी समय की पहचान कहाँ? तो ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो। 6 मास में भी रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। क्या? 6 मास में भी रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ, डरो मत। ये ऊंचा करती रहें। तुम्हारे तो योग बल में बहुत ताकत है। क्या? अरे मन की एकाग्रता की प्रैक्टिस ही कितनी बड़ी बात है। और जिनके मन एकाग्र हो रहे हैं तो ये कितना भी ऊंचा करे मिलके, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? सेवा होगी नहीं होगी? जरूर होगी। तो बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाला हो। क्या? जहां भी देखो, तुम हर कहीं देखोगे क्या? लेकिन जहां भी तुम देखोगे, क्या कहा? जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर किसी को तो देखोगे नहीं तुम। जितनी एकाग्र मनसा शक्ति तुम्हारी होती है तो तुमको जो दिखता है कोई विशेष ही दिखेंगे, नहीं दिखेंगे?
बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में यह एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। लो क्या पहले बाबा को प्रयोग कहाँ चाहिए? मधुबन में चाहिए। यह बैंक में जमा करते चलो करो पहले, यह बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल गए, फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल गए हैं, फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट है? संतुष्ट है? नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, गर्दन हिला रहे। अब कौन सी आफत है? अरे मधुबन को भी वरदान तो मिल गए हैं, तो वरदान मिले तो संतुष्ट है। गुड। माना अगर अपने को अपनी प्रोग्रेस महसूस हो रही है तो उस प्रोग्रेस में वरदान कोई अलग से ऐसे तुम्हारे सर पे आगे हाथ रखें, तुम्हारा ऐसा भेजा सा खुल जाए, कुछ अगर अलग से प्रकट हो जाएंगे, कोई देवता आगे सामने खड़े हो गए, लो बच्चों मांगो, फिर कालदर्शी का वर मांगा तुमने, हो गया काम। अब मांगते भी छोटा मोटा नहीं मांगते, मांगते क्या हो सीधा बोलने में भी शर्म आती है अपने को तो। सोचो क्या मांगा मांगा क्या मांगा था इसने, भूल गए है? सोचो मांगे तो क्या मांगे, ये क्या मांगा था उस दिन? हम पढ़ने के लिए जाए। अच्छा मेहनत जो इतनी कर रहे हैं, छोटा मोटा कैसे मांग सकते हैं ये? इतनी मेहनत जो कर रहे हैं दिन रात लगे, तो छोटा मोटा ये कैसे मांग सकते हैं? इनको इंतजार है प्रिंस प्रिंसेस आगे मुरली में आया है, पढ़ने के लिए जाएंगे प्रिंस प्रिंसेस, तो मुरली का महावाक्य बोला, उसने कुछ गलत थोड़ी बोला है। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनकी डिमांड कोई छोटी मोटी थोड़ी होगी। जैसे ये बच्चा है बेचारा, इसको जो मिला हाँ ठीक है जी, जो आपने दिया ठीक है। तो इनकी डिमांड देखो। बाबा तो कहते तुमको क्या दिया है? वरदान दिए हैं। तो अगर हमारी अवस्था की वृद्धि है, अगर हमको मेहनत भी सहज लग रही है ना, और ऐसा लगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेहनत भी अगर सहज लग रही है मेहनत, लेकिन तुम्हारी दिनचर्या में ही आ गई, इसको क्या वरदान नहीं कहेंगे क्या? तो मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए हैं, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे। क्या मधुबन के पास तो दिनचर्या है, एक वरदान का रूप है ही, लेकिन जो रह गए हैं वह भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है ना, चाहे मधुबन निवासी हैं चाहे बाहर वाले हैं। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदान से हैं। क्या इनके तो हर चलन हर कर्म में क्या है, जैसे कि वरदान समाया हुआ है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन दिल से भी, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी उमंग उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। क्या दिल से दिल को राहत मिलती है। दिल के वरदान को भी अपने दिल से धारण करते हैं, उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उठते रहेंगे। क्या ये है वरदान? बातें तो आएंगी, लेकिन कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे, और सब बातें नीचे रह जाएंगी। उड़ते रह जाए, उड़ने की मेहनत सोचो कितनी बड़ी बात है। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। सोचो साइड सीन्स अपनी जगह है, तुम्हारा कोई छोटा मोटा पेपर है, हिसाब किताब है, स्वभाव संस्कार है, वो अपनी जगह है, लेकिन रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं में सर्व रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं, और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो।
निर्विघ्न बन उड़ते रहे हैं और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों का सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बात, बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक है। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। कौन सा? हाँ, फरिश्तों की चाल, फरिश्तों के बोल। फरिश्ते अर्थात अव्यक्त, तो है ही अव्यक्त मधुबन। अगर हर एक सारे दिन के बोल आपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ आता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस खाते में गए? एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। सोचो। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बापसमान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। 1-2 को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ रहे हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। 1-2 को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। क्या क्या बन गया? कंगन बन गया। अभी गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो, अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हो तो फिर अपने ऊपर अटेंशन कहाँ ना कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है। अभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। क्या कितनी बड़ी बात है ये। अभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए क्या वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहां ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। यह विशेषता तो आप लोग में है। क्या आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो 100% ठप्पा आपके ऊपर लगता नहीं लगता? तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप जाए तो कमाल हो जाए। क्या ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो
जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं ना, इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है। ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है, तो कितनी बड़ी बात। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेंगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, माला तैयार होगी। ड्रामा में कितने सुंदर नूंद है। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अभी तो मिलने का कोटा पूरा हुआ। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश दे चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो हर समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा करने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा में पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे क्या? क्या कहा? 6 मास कोई कम कहीं कम नहीं रहा, इसका क्या मतलब हुआ? जो बीत गया उस 6 मास की बात की है, या जो 6 मास आने वाले हैं उसकी बात की है? जो बीत गया 6 मास वो भी कम नहीं रहा। इतनी सुंदर मेहनत की है, कब से? कब से लगे हो? खास 6 मास कब से तुम शुरू हुए हो विशेष रूप से? लो, अपनी डेट ही भूल जाते हैं। 1 मास जो खास तुमने रखा था भूल गए हैं? अरे 5000 दिन तुमने इंतजार किया, तब जाके वो डेट आई। उस डेट से तुमने विशेष तपस्या शुरू की। कोई डेट नहीं? कब से है जी? हाँ, अरे 24 मई से 24 जून 1 मास रखा था, वो अभी लगभग 6 मास हो गए। तो ये 6 मास में बाबा कह रहा बहुत सुंदर जो तुमने किया है, रूपरेखा बहुत सुंदर रही है, आगे कितनी सुंदर होने वाली है सोचो। ओम शांति। निकालना इसको।